हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद पारुल। होप एवरीवन इज फाइन। तो आज अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम चेक इन करने वाले हैं रिजॉर्ट मरीना डोराडा में, जो कि है बागा से सिर्फ 2.6 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये इनका बहुत सुंदर सा रिसेप्शन एरिया, और मैप देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है। इनफैक्ट यहाँ पे 3 पूल और 206 कमरे हैं। पहले फटाफट से रूम में चेक इन करके मैं आपको रूम टूर देती हूँ। गाइस, हम चेक इन कर चुके हैं मरीना डोराडा में, तो आइए फटाफट मैं आपको देती हूँ रूम टूर। तो रूम एंटर करते ही आपको सिटिंग एरिया मिलता है इस तरीके से, विंडो मिलती है एक वेंटिलेशन के लिए, और देख सकते हैं हमको ये रेफ्रिजरेटर मिला है। वॉशरूम एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ। वॉशरूम एरिया बहुत स्पेशियस और बहुत एकदम नीट एंड टाइडी। आप देख सकते हैं शॉवर एरिया अलग है और वॉशरूम एरिया अलग है यहाँ पर। रूम के अंदर की बात करें तो बहुत स्पेशियस हमको एक ये वार्डरोब मिला है, जहाँ पर अपना आप सामान अलाइन कर सकते हैं। रूम के अमेनिटीज़ की बात करें गाइस तो यहाँ पे हमको एसी मिला है, आपको एक वर्क डेस्क मिलता है। अगर आपको काम करना है लैपटॉप पे बैठ के तो इजीली आप कर सकते हैं। एक टेबल है, इनफैक्ट 2 टेबल हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड। 2 बेड साइड आपको टेबल कॉर्नर्स मिल रहे हैं। एक किंग साइज बेड है, साथ में एक रैक है, इसमें अपना सामान या स्पेशियस चीज़ें कुछ भी अपनी है अमेनिटीज़ के साथ कुछ भी रख सकते हैं इसको। तो गाइस ये हमारा है बालकनी एरिया, तो आके दिखा सकती हूँ। यहाँ का बालकनी एरिया का व्यू देखिए गाइस, सीधा पूल व्यू है। तब ऊपर बैठिए और अपने बच्चों को आराम से देख सकते हैं, नीचे की भेज सकते हैं उसको आराम से खेलने के लिए। तो दोनों के लिए अलग पूल है, देखिए बच्चों के लिए अलग पूल है और बड़ों के लिए अलग पूल दिया हुआ है इन्होंने अलग से। सन बाथ भी कर सकते हैं, अपने सन बेडिंग भी लगा रखी है इन्होंने यहाँ पर। तो गाइस ग्रीनरी देखिए कितनी है यहाँ पर। नेचर के जब आप इतने क्लोज होते हैं तो वैसे ही आधा माइंड तो वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। गाइस इस बालकनी एरिया में हमको 2 चेयर्स मिली हैं और साथ में हमको ये क्लोथ रैक मिला है, तो आप अपने कपड़े गीले यहाँ पे आराम से इजीली सुखा सकते हैं। तो गाइस होप आपको ये रूम और साथ में रूम टूर अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे अपनी रूम की बालकनी का व्यू बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं यहीं से पूल, लेक, रेस्टोरेंट एरिया का व्यू बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रही हूँ। हम रुके हैं इस प्रॉपर्टी में 3 नाइट्स के लिए, और हमने बुक किया है स्टैंडर्ड रूम, जिसका की प्राइस ब्रेकअप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट बुफे एरिया, जहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं, जिसका की टाइमिंग है 8 AM से 10:30 AM तक। तो आइए जल्दी से चलते हैं इनके रेस्टोरेंट एरिया में। तो गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इनका एक रेस्टोरेंट एरिया है, जो कि पूल साइडेड है। पूल साइड भी सर्व करते हैं यहाँ पे। ये खाना बहुत कंपैरेटिवली दूसरे रेस्टोरेंट एरिया से या दूसरे होटल से बहुत कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है और बहुत टेस्टी है। हमने भी यहाँ पे ट्राई किया। लिकर के प्राइसेस हो या फूड के प्राइसेस हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ का ये पूल एरिया ये है, बहुत बड़ा पूल है, इनफैक्ट सेपरेट है बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि इस प्रॉपर्टी में ही पूरे में 2 लेक्स हैं, जहाँ पे आप फिशिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं। पूल दो पूल हैं, एक फ्रंट में और एक बैक साइड में, दोनों में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं जिस लेक एरिया की बात कर रही थी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आके देखिए इतना बड़ा लेक है ये, जहाँ पे मैं आपको बता रही थी फिशिंग और बोटिंग हो सकती है। रात में तो यहाँ की ब्यूटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है जब ये सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेक है ये। इसी तरीके की 2 लेक्स हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे फ्रंट में है ये और एक उस साइड बैक में है पीछे। तो आप ये जो ब्रिज देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्रॉस करते हैं दूसरी साइड जाने के लिए। ये रेस्टोरेंट का या होटल का, रिजॉर्ट का फर्स्ट एरिया है, और दूसरे एरिया में जाने के लिए हमको ये इतना सुंदर सा ये ब्रिज बनाया हुआ है, इसको क्रॉस करना पड़ता है। तो हम दूसरी साइड लेक जो है दूसरी, और दूसरा जो पूल है वो एक्सेस कर सकते हैं उधर जाके। आप लेक में देख सकते हैं, लेक एक तो पानी इतना क्लियर है, ऊपर से फिशेज इतनी सारी हैं। अगर अपनी फिशिंग रॉड अगर आप अपनी लेकर आते हैं तो यहाँ पे फिशिंग करना भी इनफैक्ट अलाउड है। तो फ्रेंड्स आप ये जो लेक एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर बोट्स ऑल तो रखी हुई हैं, बट ये वर्किंग कंडीशंस में नहीं है अभी। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर इतना पैसा लगा कर आते हैं तो डेफिनेटली आप एज्यूम करते हैं कि चीज़ें आपकी वर्किंग कंडीशंस में और आप उसको यूज़ कर पाएँ। अब ये बंद है फ़िलहाल। फ्रेंड्स आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये इनकी सेकेंड लेक है। तो यहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो रूम्स हैं वो सारे लेक व्यू फ्रंट के हैं। तो सोचिए आप यहाँ पे शाम को बैठ के अगर आप इतना ड्रिंक्स वगैरह कुछ अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 3 दिन हो गए हम पूरा खुद एक्सेस नहीं कर पाए हैं, चलते चलते खुद सच में पैर थक गए। गाइज़ ये इनका जो है सेकंड पूल है, आप देख सकते हैं ये एल शेप पूल है, बिल्कुल लेक के बगल में है। लेक भी साइड बाय साइड और पूल भी साइड बाय साइड है, देखिए। तो फ्रेंड्स ये ना ये पैसेज है रूम्स में एक्सेस करने के लिए। उसके साइड में आप देखिए ग्रीनरी जो है इतनी वेल मेंटेन्ड है चारों तरफ, मतलब प्रॉपर कटिंग और प्रॉपर मेंटेन्ड है यहाँ पे सब कुछ। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज़ हैं और इतने सारे कोकोनट लगे हुए हैं इसके ऊपर। एट टाइम्स तो डर भी लगता है कि बीच में कोई कोकोनट नीचे ना गिर जाए। बहुत सारे कोकोनट लगे हुए हैं इसी ट्री पर, देखो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 कयाक खड़ी हुई हैं। ऑल दो इतनी ब्यूटीफुल लेक और आप कयाक ना कर पाएँ या बोटिंग ना कर पाएँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मन बहुत था यहाँ पे करने का, बट अभी नॉन ऑपरेशनल है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किड्स एरिया भी है बच्चों के लिए, तो फटाफट से चल के देखते हैं कैसा है। तो गाइस अगर आपने जुरासिक पार्क देखी होगी तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना सुंदर सा स्टेगोसॉरस का मिनिएचर है ये, बहुत ही सुंदर तरीके से इंस्टॉल्ड है। और तो आप नीचे देखिए यहाँ मुझे लग रहा है ये भी ना अगेन नॉन ऑपरेशनल ही है। ये मुझे लगता है यहाँ पे पानी वानी का फ्लो होता होगा यहाँ पर। पाइप्स वाइप्स की इंस्टॉलेशन है बट अच्छे से मेंटेन नहीं है अभी, और अभी वर्किंग नहीं है ये। तो गाइस ये जो किड्स एरिया है ना इनका बहुत बड़े एरिया में है। ऑल तो कुछ भी नहीं है, ऑल तो कुछ खास यहाँ पे ये सिर्फ एक छोटी सी ये स्लाइड लगाई हुई है। बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकती थी ये स्पेस, ना लाइट है ना फ़ैन है, अभी बिल्कुल भी वर्क नहीं है। अगर ये वर्किंग हो तो बहुत अच्छे से ऑपरेट करें अगर ये, तो बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करना चाहिए इनको। तो बिल्कुल भी ये रेनोवेट नहीं किया हुआ, ना लाइट्स लगा रखी है ना फैंस लगा रखे हैं, जाले अलग लटक रहे हैं। तो एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं खुद अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे था कि भाई यहाँ पे अच्छे से उसको प्ले एरिया का टाइम मिलेगा या कुछ फैमिली मतलब रिजॉर्ट है ये, तो बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखा, स्पेशली प्ले एरिया में। ऑल्दो इंटीरियर्स जो है बहुत अच्छा सा मतलब बनाया हुआ है बट मेंटेन नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं पीछे कितना सुंदर सा वॉल है ये। ऑल्दो ये इनका काउंटर एरिया है, ये जो है यहाँ से सर्व भी कर सकते हैं खाना पीना बच्चों के लिए, बट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑल्दो यहाँ पे बहुत इको फ्रेंडली बनाया हुआ है लेकिन कोई झूला नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इतना सुंदर सा एक स्लाइड है जो ट्री टॉप पर है, यहाँ पे भी इनफैक्ट जाले लगे हुए हैं। यहाँ ये भी वर्किंग नहीं है। होपफुली अगर ये कमिंग फ्यूचर में हो सकता है इसको ढंग से कर लें तो अच्छा है, तो एक प्लस पॉइंट ही होगा इस रिजॉर्ट के लिए। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, केव है, इतने बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं, मतलब डेकोरेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, सब कुछ बहुत अच्छा सा है बट मेंटेन नहीं है। तो गाइस मैंने रूम का टूर भी दिया आपको, मैंने रिजॉर्ट का भी टूर दिया आपको, तो प्रॉब्ली मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए यहाँ पे। जो भी चीज़ें आपको दिखाने लायक थी यहाँ पर कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या इसको अवेल कर सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर घूम सकते हैं। तो गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू की अगर बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के साथ। तो पॉजिटिव्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। अगर आप देखें तो कोकोनट ट्रीज़ चारों तरफ, यहाँ के लेक्स, यहाँ का जो पूल एरिया है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है ये सारी चीज़ें। सेकंड पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट एरिया है, जो खाना है और जो उसके प्राइजेज़ हैं, अगर आप शैक एरिया में बैठते हैं, बीच साइड फ्रंट में कहीं पे भी बैठते हैं खाने पीने, तो मतलब वहाँ से भी मैं मतलब कहूँगी कि यहाँ का प्राइजेज़ बहुत नॉमिनल है। लिकर के भी बहुत नॉमिनल है, यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत नॉमिनल है। फूड की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। तो गाइस अगर तीसरी पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में है स्टाफ। तो कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ आपको अनअटेंडेड सा लगे, मतलब हर जगह कोई ना कोई आपको काम करता हुआ दिखेगा, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो क्लीनिंग वाला भैया हो, कोई भी हो। मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी के एंड से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पर आकर। ऑल्दो एक और बहुत पॉजिटिव है चीज़ कि पूल एरिया में अगर आपका बच्चा वहाँ पे आराम से अकेला भी खेल रहा है ना, तो वहाँ पे परमानेंट एक सिक्योरिटी स्टाफ परमानेंट वहाँ पे है ही है उनको सर्वेलेंस करने के लिए। तो अगर आप उनको बच्चों को अपना अनअटेंडेड छोड़ते भी हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर उनको टेक केयर करने के लिए है, तो वो अनअटेंडेड नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉजिटिव की इसके, जो कि है रूम्स। यहाँ के जो रूम्स हैं हमने किए थे स्टैंडर्ड रूम्स बुक किए थे, जो कि बहुत स्पेशियस है। अगर आपने मेरा रूम टूर देखा है उसमें तो बहुत स्पेशियस है।
लोकल अमेनिटीज़ जितनी हमको मिलती हैं चीज़ें वो तो है ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कबर्ड बहुत बड़ा था, बहुत स्पेशियस है। इनफैक्ट आपको एक की बजाय 3-4 टेबल्स मिलते हैं मैनेज करने के लिए अपने लगेज को। तो साथ में बालकनी मिलती है, फ्रंट व्यू मिलता है आपको लेक साइड का भी, डिपेंड्स कि आपने कौन सा रूम बुक करा है। बट अगेन बहुत सुंदर है, रूम्स भी बहुत सुंदर है और हर सारी अच्छी जितनी अमेनिटीज़ आपको रूम में एक होनी चाहिए वो सब मिलेगी आपको इसमें। तो गाइज़ यहाँ के अगर नेगेटिव की बात करें तो मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे नेटवर्क इशू लगा यहाँ पर, जो कि इस प्रॉपर्टी में एयरटेल के नेटवर्क्स तो बिल्कुल भी है ही नहीं। अगर आप स्पेशली नॉर्थ से आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एयरटेल ही यूज़ करते हैं, है ना। तो एयरटेल के नेटवर्क नॉट ओनली इन दिस रिजॉर्ट, पूरे गोवा में ही मुझे थोड़ा सा नेटवर्क कवरेज का इशू लगा यहाँ पर। तो गाइज़ अगर आप एयरटेल यूज़ करें तो हार्डली 1 या 2 बार्स उसमें आते हैं, जिसमें ना तो हम प्रॉपर तरीके से मोबाइल डेटा यूज़ कर पाते हैं और ना ही हम कॉलिंग फैसिलिटी यूज़ कर पाते हैं। कॉल करते हैं तो भी वॉइस कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा है एयरटेल में। तो गाइस मुझे सेकंड सबसे बड़ा जो नेगेटिव यहाँ का है वो है वाईफाई का कनेक्शन। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ऑल्दो, ठीक है, आपको पूल साइड या रेस्टोरेंट साइड सिर्फ वाईफाई मिलता है या रिसेप्शन एरिया में मिलता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में रूम्स कहाँ तक हैं, तो रूम्स के आपको वाईफाई अवेलेबल नहीं है, जबकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी मतलब मेजर जो नेसेसिटी है वो वाईफाई की ही होती है लोगों की, ठीक है। तो लेकिन वाईफाई नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की बात नहीं है कि हम सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की बात करें, इससे पहले अगर आपने मेरा वो रूम देखा होगा प्राइमो बॉम्ब में था, उसमें भी सेम यही इशू था। ऑल्दो मुझे सुनने में ये आया कि ये वाला प्रॉपर्टी और प्राइमो बॉम्ब वाला प्रॉपर्टी सेम अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। तो पता नहीं इतनी बड़ी 9 एकड़ की प्रॉपर्टी है ये तो उससे भी ज़्यादा है इनफैक्ट, तो वाईफाई का कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया, मतलब ये सबसे बड़ा डीमेरिट लगा मुझे यहाँ पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे गंदा डीमेरिट यहाँ का गाइस, यहाँ पे जो बुफे सिस्टम है ना, बुफे सिस्टम का टाइम है मॉर्निंग 8 आई गेस टू 10:30। 10:30 का मतलब यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं यहाँ पे ये लोग कि 10:30 का मतलब है कि अगर 10:30 पे ये शटर डाउन कर देते हैं। अगर 10:35 पे या 10:32 पे भी अगर आप आ रहे हैं ना तो आपको एंट्री अलाउड नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, अगर इन केस अगर आप 10:25 पे सपोज अगर आप एंट्री ले भी रहे हैं ना, तो जो उनका ऑलरेडी बुफे लगा हुआ है दे स्टार्ट रैपिंग अप उसको, कि उसको हटाना शुरू कर देते हैं उसको। 10:35 तक इज़ द लास्ट टाइम। अगर आप अंदर बैठ के बुफे कर भी रहे हैं तो दे डोंट फील लाइक कि अगर आप बैठ के खा रहे हैं वहाँ पर तो ये हटाएं ना। एटलीस्ट अगर आपने शटर डाउन कर भी दिया है तो उनको वो रखा रहना चाहिए था वहाँ पे जो खाने का उन्होंने बुफे लगाया हुआ है, ये उसको भी रैप करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगा देखने में। कि अगर जो बंदा बैठ के खाना खा रहा है या जो बंदा ब्रेकफास्ट कर रहा है वहाँ पे बैठ के, एटलीस्ट अगर आपने शटर डाउन कर भी दिए तो उनके लिए ब्रेकफास्ट एटलीस्ट ऑप्शन ओपन होने चाहिए। अंदर आना अलाउड, थोड़ा सा कर्टसी होनी चाहिए कि अगर बच्चे के साथ है या बंदा या आने में 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाता है, दे शुड बी लिटिल मोर कर्टियस कि अगर 10:35 या 10:40 तक उसको एक्सटेंड करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बंदा जो बैठ के अंदर खाना खा रहा है तो अगर उसको रीफिल करना है 10:35 पे भी अगर उसको रीफिल करना है तो वो अपना रैप करना स्टार्ट कर देते हो, तो वी फील लाइक अशेम्ड कि अगर वहाँ पे बैठ के हम खाना खा भी रहे हैं तो ये हटाना शुरू कर देते हो, तो आप रीफिल भी करना हार्डली ही पॉसिबल है। एक लास्ट नेगेटिव की अगर बात करें तो पूरी प्रॉपर्टी एंटायर देखने में बहुत सुंदर है, बट स्टिल ये ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है। ये आप देख सकते हैं कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। मैंने आपको प्ले एरिया दिखाया, वहाँ पे पूरा जाले लगे हुए हैं, बिल्कुल रेनोवेशन नहीं है, जंग लगी हुई है चीज़ों में और वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हम आते हैं कि हम लेक एरिया एंजॉय करेंगे, वहाँ पे बोटिंग की अगर आपको फैसिलिटी, अगर आप बुकिंग के टाइम पे देखेंगे कि आप बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, पूल एरिया है और किड्स एरिया है, ये सब चीज़ें देखे हम ऑल दो बुकिंग करते हैं, है ना। तो अगर आपको यही सब चीज़ें अगर आके आपको ये पता लगे कि आपकी बोट वर्किंग नहीं है, आप फिशिंग नहीं कर सकते क्योंकि फिशिंग रॉड्स अवेलेबल नहीं है, और किड्स एरिया आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटेन नहीं है प्रॉपर, उसका पेंट नहीं हुआ, जाले लगे हुए हैं हर जगह। तो कुछ चीज़ें डिसअपॉइंटिंग सी लगती हैं कि आप इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप जो चीज़ें देखकर पैसा लगा के आ रहे हैं स्पेशली, और आपको वो चीज़ ना मिले तो कभी कभी वो चीज़ें डिसअपॉइंटिंग हो जाती है। तो गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है 3 फ्लोर्स की है, तो नीचे से ऊपर तक आने के लिए कोई भी लिफ्ट है ही नहीं। अगर आपके साथ कोई थोड़ा एज वाला बंदा आ रहा है, आपके पास लगेज ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा टफ है। अगर कोई एज का बंदा आ रहा है तो आप ट्राई करिएगा कि अगर आपको नीचे का ही ग्राउंड फ्लोर का अगर रूम मिल जाए तो गाइस, हमने जब ये प्रॉपर्टी बुक की थी तो हमने की है 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। हमने जब ये रूम बुक किया तो ये हमको मिला है अराउंड 11,500 पर नाइट। ऑल्दो मैं समझ सकती हूँ कि ये न्यू ईयर है तो हर रिजॉर्ट का या हर होटल्स का ना प्राइजेस बहुत इन्फ्लेटेड है, बट अगर आप दिसंबर के बाद ऑफ सीज़न में भी अगर आप बुक करते हैं तो ये प्रॉपर्टी का प्राइस जो है ऑफ सीज़न में 3,500 to 4,000 तक ही वेरी करेगा विद ऑल दीज अमेनिटीज़। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा डिटेल मैंने आपको दिया रूम्स का, तो वो ये जो मैंने रूम लिया है स्टैंडर्ड रूम, ये
डिटेल सारी उस रूम की हैं कि 3500 to 4000 तक वेरी करेगा, डिपेंड्स कि आप किस सीज़न में आ रहे हैं और कब आपने बुकिंग करी है, कितना प्रायर आपने बुकिंग करी है। तो गाइस जो मेरी ये ट्रिप थी गोवा की, ये नॉर्थ और साउथ दोनों कवर करने की थी। 17 डेज़ का ट्रिप था मेरा ये, जिसमें मैंने नॉर्थ और साउथ दोनों कवर किया है। तो गाइस आज हमारा यहाँ पे चेकआउट है 31 दिसंबर। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग। बाय बाय।